सीएम धामी ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर कई घोषणाएं की। ग्वालदम देवाल वाण मोटर मार्ग बीआरओ को सौंपने की प्रक्रिया तेज। थराली व नंदानगर में 2 मिनी स्टेडियम निर्माण को मंजूरी। देहरादून में होमगार्ड स्थापना दिवस पर कार्यक्रम। सीएम धामी ने होमगार्ड जवानों को किया सैल्यूट। सीएम ने उन्हें देवभूमि का साइलेंट हीरो बताया। दिनेशपुर में हरक सिंह रावत के बयान से सिख समाज में आक्रोश। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ थाने में दी तहरीर। नारेबाजी के साथ सैकड़ों लोग हुए एकत्र। सहसपुर में टला बड़ा हादसा। 100 मीटर गहरी खाई में गिरी स्कूल बस। छात्रों ने कूदकर बचाई जान। ड्राइवर की लापरवाही से हो सकता था बड़ा हादसा। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया हाट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, चमौली के सवाड़ में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने ग्वालदम देवाल वाण मोटर मार्ग को बीआरओ को सौंपने की प्रक्रिया तेज करने और थराली व नंदानगर में 2 मिनी स्टेडियम बनाने की मंजूरी देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अमर शहीद सैनिक मेला और राजकीय मेला घोषित करने की भी ये घोषणा करती है। इसके अलावा सैनिक स्मृति संग्रहालय में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि भी सीएम ने अर्पित की। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करके जनता से किए गए वादे पूरे किए गए हैं और देवभूमि की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में हुए सुधार और ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने देश की सामरिक क्षमता और सैनिकों के साहस की सराहना की। और इधर देहरादून में होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड जवानों को सैल्यूट किया और उन्हें देवभूमि का साइलेंट हीरो बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा, कुंभ मेला और अन्य बड़े आयोजनों में ये जवान दिन रात ड्यूटी निभाते हैं और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार होमगार्ड जवानों के कल्याण के लिए संकल्पित है और उनके मनोबल व कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। हजारों जवानों ने मुख्यमंत्री के प्रोत्साहन भरे शब्दों पर जोरदार तालियां बजाई और सीएम ने उनके साथ फोटो खिंचवाकर व्यक्तिगत रूप से शुभकामनाएं दी। तो देखिए, चारधाम यात्रा, कुंभ मेले में होमगार्ड जवानों के कार्यों को सैल्यूट मुख्यमंत्री ने किया और इसके अलावा देहरादून में होमगार्ड स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन आज हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम ने शिरकत की। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने होमगार्ड के जवानों को सैल्यूट किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जो होमगार्ड जवान हैं उन्हें देवभूमि का रक्षक बताया। देखिए, आज सबसे पहले तो होमगार्ड स्थापना दिवस पर मैं सभी होमगार्ड्स के अधिकारियों को, हमारे वीर जवानों को जो अनवरत रूप से हमारे अनेक राज्य के अंदर होने वाले कार्यक्रमों को, चारधाम यात्रा को, कुंभ, कांवड़ और अन्य आयोजन, उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करवाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं उन सभी को आज बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और होमगार्ड्स के जवान हमारे हर कठिन परिस्थिति, कोई स्थिति हो, उस स्थिति में मौके पर अपना योगदान देते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हमारी सरकार सभी होमगार्ड्स के जवानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से संकल्पित है और उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमने यहाँ पर कुछ घोषणाएं की हैं जो निश्चित रूप से हमारे इन सभी जवानों के मनोबल को बढ़ाने का काम करेंगे।
देखिए, आज सबसे दिनेशपुर में सिख समाज के लोगों ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ थाने में तहरीर देकर जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष काबल सिंह विर्क और क्षेत्र पंचायत सदस्य गुरप्रीत सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों सिख समाज के लोग एकत्र हुए। उन्होंने बताया कि हरक सिंह रावत ने हाल ही में एक कार्यक्रम में विवादित टिप्पणी की थी, जिसे सिख समाज ने गंभीरता से लिया और उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष काबल सिंह विर्क ने कहा कि हरक सिंह रावत के अपमानजनक बयान से पूरे सिख समाज की भावनाएं आहत हुई है और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इधर देहरादून के सहसपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोटी ढलानी में संस्कार स्कूल की बस बच्चों को उतारने के दौरान अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई की ओर जा गिरी, लेकिन बड़ा हादसा होते होते टल गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बस ड्राइवर की लापरवाही के कारण ढलान पर खड़ी बस से धीरे धीरे खाई की ओर सरक गई। बच्चों ने तुरंत ही छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली और गंभीर चोटों से बच्चे बच गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग, पुलिस और स्कूल प्रबंधन मौके पर पहुंच गए। स्थानीय निवासियों ने स्कूल प्रबंधन और परिवहन विभाग से सुरक्षा मानकों को कड़ाई से लागू करने की मांग की। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। नैनीताल के ओखलाकांडा ब्लॉक के खनसियो क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ क्राइम और चरस तस्करी की सूचना पर गई एसटीएफ की टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस हमले में एसटीएफ सिपाही भूपेंद्र मर्तोलिया और एक मुखबिर घायल हो गए, जिन्हें हल्द्वानी के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गंभीर रूप से घायल सिपाही भूपेंद्र मर्तोलिया की सर्जरी सफल रही और उनकी हालत अब बेहतर बताई जा रही है। एसएसपी नैनीताल मंजुनाथ टीसी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल चाल जाना और उनकी हिम्मत बढ़ाई। घटना के बाद एसटीएफ और नैनीताल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई जारी है और सभी आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी का भी दावा किया गया है। पुलिस प्रशासन ने वाइल्ड लाइफ और नशा तस्करी में शामिल किसी को भी नहीं बख्शने की भी चेतावनी दे दी है। वहीं उत्तरकाशी जिले के उपला टकनौर के 8 गांवों के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर ऑल वेदर रोड को सीमा तक बनाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि सीमा तक सड़क ना होने से सेना के जवानों और गंगोत्री धाम 4 धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को परेशानी होती है। बीते दिनों पर्यावरण प्रेमियों ने हर्षिल में देवदार के पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर सड़क निर्माण में रुकावट डालने की कोशिश की, जिस पर ग्रामीणों ने विरोध जताया। एसडीएम भटवाड़ी शालिनी नेगी ने बताया कि ग्रामीणों ने विकास कार्यों में बाधा नहीं आने और सुरक्षा यात्रा सुगमता सुनिश्चित करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। तो सड़क निर्माण में बाधा को लेकर के ग्रामीणों ने विरोध जताया है। इसके अलावा एसडीएम ने ग्रामीणों की मांग और ज्ञापन की भी पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ऑल वेदर रोड के लिए ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने रोड को लेकर के अपनी समस्या है वो सड़क के निर्माण में जो रुकावटें डाली जा रही हैं, इन सभी मांगों को लेकर के उन्होंने विरोध जाहिर किया और ज्ञापन भी दिया है, जिसके बाद अब एसडीएम ने ग्रामीणों का जो मांग पत्र है उस पर गौर करते हुए ज्ञापन की पुष्टि भी की है और समस्या के हल को लेकर के भी जल्द ही समाधान को लेकर आश्वासन दिया है। खबर है जहां पर गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब के सामने हरक सिंह रावत की ओर से माफी मांगने के बाद भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये पूरा प्रदर्शन केवल नौटंकी प्रतीत होता है और उनके अंदाज में कहीं भी गंभीरता नहीं दिखी। हनी पाठक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आज भी 1984 के सिख दंगों का कलंक अपने साथ लेकर चल रही है और हरक सिंह रावत का बोलने का अंदाज सिख समुदाय के प्रति उनकी वास्तविक भावनाओं को स्पष्ट करता है। उन्होंने ये भी कहा कि गुरुद्वारा प्रबंधन को ऐसे संकुचित और कुटिल सोच वाले व्यक्तियों को पवित्र स्थल पर आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
हर्ष रावत अपने आप में ही परेशानी है। वो अपने आप से ही उलझे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, उन्हें खुद समझ में नहीं आता है वो क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं और कितना बोलते हैं। और जो उस समय प्रदर्शन के दौरान उन्होंने शब्द कहे हैं वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है, कांग्रेस की मानसिकता को, क्योंकि 1984 का दंगा भी आज तक हमारा भारतवर्ष भूला नहीं है। और जिस प्रकार से उनकी मानसिकता है वो उस समय उस धरने के दौरान उजागर हुई। और जिस प्रकार से बात हो रही है कि सभी नेता वहां गुरुद्वारे में जा रहे हैं, सब एक दूसरे की होड़ लगा रहे हैं, पूरी कांग्रेस इस समय सब चीज का राजनीतिकरण कर रही है। और ठीक है, गुरुद्वारे में वो गए हैं, माफी मांगे, गुरु के दरबार में पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से अपनी करनी का वो माफीनामा दे रहे हैं वहां पर। लेकिन जिस प्रकार से उन्हीं के नेता इसको राजनीतिकरण कर रहे हैं, सबके सब एक लाइन लगा दिए, होल्ड कर दी कि कोई कार सेवा कर रहा है, कोई जूता सेवा कर रहा है, उससे ये साफ तौर पे साबित हो रहा है कि राजनीति खुद कांग्रेस ही अपने ही कांग्रेस के नेता के लिए कर। गदरपुर के हरिपुरा जलाशय गुलर भोज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के निर्देश में अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा के निर्देशन में सिंचाई विभाग ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किया। कुल 60 नोटिस दिए गए हैं, जिनमें 4 धार्मिक स्थल भी शामिल है। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि नोटिस प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में पुलिस प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीम मौजूद रही। पहले चरण में 1.13 हेक्टेयर और दूसरे चरण में 2.45 हेक्टेयर से अतिक्रमण हटाया जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूर्व में भी निर्देश दिए गए थे कि जहां कहीं भी सरकारी ज़मीनें इस प्रकार की उसको खाली कराया जाए। उसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने एक टीम गठित की गई है, जिसमें एसएसपी महोदय द्वारा पूरी सुरक्षा इत्यादि के लिए भी यहाँ पे क्षेत्राधिकारी को बताया गया है। साथ में हमारे उप जिलाधिकारी भी यहाँ पे हैं। ये सरकारी ज़मीनें हैं जो सिंचाई विभाग के नाम जो है रजिस्टर्ड हैं। इसमें 1.13 हेक्टेयर भूमि पहले भी खाली कराई जा चुकी है और 2.45 ऐसी ज़मीन थी जिसमें निर्माण था। इस पर आज नोटिस चस्पा किए गए हैं। पूर्व में भी लोगों को बताया गया है कि ये ज़मीन सरकारी है। इनके दस्तावेजों की भी जांच उप जिलाधिकारी के द्वारा की गई है। उसमें के पास कोई भी किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं है। सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में भी खाली कराए जाने के संदर्भ में नोटिस दिए जाते रहे, तो उसको लेकर आज जो है यहाँ पे पुनः नोटिस चस्पा किया गया है। उनको एहतियातन बताया गया है कि आप शीघ्र ही अपना ये सामान खाली कर लें, अन्यथा की दशा में नोटिस की समाप्ति के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में डोईवाला के एक निजी स्कूल में आयोजित कंप्यूटर साइंस और एआई रोबोटिक्स प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने अपनी रचनात्मकता और तकनीकी कुशलता का शानदार प्रदर्शन किया। विभिन्न कक्षाओं के छात्रों ने रोबोट और प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए, जिनमें मार्स पर जीवन मॉडल सबसे आकर्षक रहा। इसमें स्मार्ट आवास, स्वचालित खेती और ऑक्सीजन उत्पादन जैसी तकनीकी सुविधाएं दिखाई गईं। इसके अलावा स्मार्ट मॉल, स्मार्ट आर्मी बेस, स्मार्ट होम और स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम जैसी मॉडल भी प्रदर्शनी का हिस्सा रहे। समाज सेवा से जुड़े प्रोजेक्ट जैसे स्मार्ट व्हीलचेयर, दृष्टिबाधितों के लिए स्मार्ट जूते और स्मार्ट डस्टबिन ने विशेष सराहना प्राप्त की। अभिभावकों, शिक्षकों और अतिथियों ने कहा कि प्रदर्शनी ने भविष्य के भारत की झलक पेश की है। कंप्यूटर साइंस पे बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं। अगले साल आपको और भी कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सारी मतलब नई तकनीकी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ भी हमारे पास आपने देखा होगा कि मार्स बनाया बच्चों ने। लास्ट ईयर बच्चों ने आए थे तो आपने देखा था कि लास्ट ईयर बच्चों ने स्मार्ट सिटी बनाई थी। आज उससे ज्यादा आगे निकल के मार्स क्लास 12th ने बनाया। साथ में हमारे पास अभी स्मार्ट आर्मी बेस सिस्टम है और बच्चों ने रोबोटिक्स में ये आपने रोवर्स देखे होंगे। इवन बच्चों ने जो है वो क्लास 11th के बच्चों ने हमारे पास व्हीलचेयर, स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई है, जो कि हैंडीकैप उनके लिए बहुत उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल ने कोर कॉलेज हरिद्वार में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता और बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें उच्च न्यायालय नैनीताल के मुख्य न्यायाधीश गुहानाथन नरेंद्र मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे अभियानों से लोगों में जागरूकता आएगी और प्रदेश नशा मुक्त बनेगा। सदस्य सचिव प्रदीप मणि त्रिपाठी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और आम जनता को नशे के खिलाफ जागरूक करना और विधिक साक्षरता
जागरूकता फैलाना है ताकि लोग अपने कानूनी अधिकार जान सकें और मुफ्त कानूनी सेवाएं प्राप्त कर सकें। उन्होंने सिस्टम को मजबूत करने पर भी जोर दिया। शिविर में विभिन्न विभागों और स्वयं सहायता समूहों के लिए स्टॉल लगाए गए, जिससे स्थानीय उत्पादों को आम लोगों तक पहुंचाया गया और महिलाओं की आय बढ़ाई गई। बच्चों ने चित्रकला प्रदर्शनी में भाग लेकर नशा मुक्ति और शिक्षा के महत्व पर संदेश दिए। सिस्टम हमें आप सबको मिलके एक साथ मिलके जब हम काम करेंगे और सिस्टम की सहायता के लिए हम काम करेंगे। सिस्टम में आप सबने देखा कि बहुत सारे कमी है, आदमियों की कमी है, सुविधाओं की कमी है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है। पर हम सब मिल के काम करेंगे तो निस्संदेह हम लोग सफलता के उस लक्ष्य को पाएंगे जिसके लिए हम लगे। ये आज जो था ये एक कंसल्टेटिव कम मल्टीपर्पज लीगल लिटरेसी कैंप था। इसमें माननीय मुख्य न्यायमूर्ति हमारे माननीय जी कलेक्टर द्वारा शिरकत की गई थी और साथ ही साथ जस्टिस सत्याल जी बैठे। यहाँ मेन जो पर्पज था वो आज हमारी जो एक डॉन है जिसे ड्रग्स अवेयरनेस एंड वेलनेस नेविगेशन स्कीम कहते हैं, इस थीम्ड पर आधारित ये मल्टीपर्पज। खबर चमोली के नारायणबगड़ क्षेत्र के बमियाला गांव से है, जहां पर पांडव नृत्य का समापन बड़ी धूमधाम से हुआ, जहां पर श्री गुरु पट्टी सहित दूर दराज के गांवों और कस्बों से भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और आशीर्वाद लेने पहुंचे। पांडव चौक में श्रद्धालुओं ने नए अनाजों से बने पकवानों का भोग लगाया और खुशहाली की कामना की। सुबह देवताओं के पशुओं ने लाठू और भूमियाल देवता की अगुवाई में गांव का भ्रमण करके लोगों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया और प्रत्येक घर की देहरी पर पूजा अर्चना की गई। दोपहर के बाद पांडव चौक में जागरी आलम सिंह और जगत सिंह की पांडुवाणी पर पशुओं ने नृत्य करते हुए आशीष दिए, जिसके बाद आकर्षक घुड़ितिया नृत्य और कौरव पांडव योद्धाओं के मल युद्ध ने लोगों को रोमांचित कर दिया। देर शाम भगवान नारायण के गरुड़ वाहन के दर्शन के साथ कार्यक्रम का समापन प्रसाद वितरण के साथ हुआ। सोमवार को विधि विधान से हवन और पूजा के बाद ब्रह्म भोज आयोजित हुआ और मायके आई बेटियों सहित सभी श्रद्धालुओं को भावुक माहौल से विदा किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया हेड। वंदे भारतम।